पाटोदा शहरातील मदरसा जामिया इस्लामिया बहरुल उलूम येथे दरवर्षीप्रमाणे भारत देशाचा 78वा स्वातंत्र्य दिन मोठ्या उत्साहात साजरा झाला असून सालाबादप्रमाणे साजरा होणारा स्वातंत्र्य दिन यंदा खूप वेगळ्या उपक्रमांनी साजरा करण्यात आला असून यावर्षी मदरसाचे प्रमुख जावेद साहब यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्वातंत्र्य दिनाच्या राष्ट्रीय ध्वजारोहणासाठी मुस्लिम समाजासह विविध क्षेत्रातील विचारवंतांनाही कार्यक्रमांचं निमंत्रण देण्यात आलं होतं। कारण अनेकदा नेमकं मदरस्यामध्ये काय चालतं यावर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होते, मात्र प्रत्यक्षात कोणी त्याकडे जाऊन पाहत नाही। हीच कडी धरून मुफ्ती जफर साहब यांनी 15 ऑगस्ट निमित्त लहान निरागस मुलांचे मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू भाषेत भाषण तसेच लोकशाही अबाधित ठेवण्यासाठी मतदान का आवश्यक आहे या विषयावर एकांकी नाट्य सादर केले। तसेच चाचणी परीक्षेत यशस्वी विद्यार्थ्यांना मान्यवरांच्या हस्ते बक्षीस वितरित करण्यात आले। प्रथमतः पाटोदा मरकचे आमिर शेख अमानुल्ला साहब आणि पुणे येथील हाफिज जावेद साहब यांच्या हस्ते ठीक 8 वाजता राष्ट्रीय ध्वजाचं ध्वजारोहण करण्यात आले। त्यानंतर लहान मुलांनी विविध भाषणे, गीते, एकांकी नाटक आदी कार्यक्रम सादर करून उपस्थितांचे मने जिंकली। या कार्यक्रमाला प्रमुख उपस्थिती युवा नेते गणेश कवडे यांची लाभली। यावेळी त्यांनी मार्गदर्शन करताना आपल्या भावना व्यक्त केल्या, तर मुफ्ती जफर साहब यांनी स्वातंत्र्याच्या पूर्वापासून ते आस्थागायत मदरसाचं कार्य कसं आहे यावर भाष्य केलं। तर हाफिज जावेद साहब यांनी मदरसामध्ये मराठी, इंग्रजी, गणित आदी विषयांचं शिक्षण देणारे प्राध्यापक सचिन गायकवाड, अमजद सर, सलीम सर यांच्या कार्याचं कौतुक केलं। कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी मौलाना अब्दुल मोईज, मौलाना मजहर, मौलाना अरबाज, चांदखान पठाण, अमजद पठाण, आयुब मोमीन, फखरुद्दीन भाई आदींनी परिश्रम घेतले। कार्यक्रमाचं बहारदार सूत्रसंचालन मौलाना जहूर यांनी केले, तर आमिर अमानुल्ला साहब यांच्या दुकानाने कार्यक्रम संपन्न झाला। सर्वप्रथम मी भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा देतो। या कार्यक्रमासाठी बाहेरून आलेल्या पाटोदा शहरातील नागरिकांचं आणि सर्वांचं स्वागत करतो। अतिशय सुंदर प्रकारे भारतीय स्वातंत्र्यच नाही तर या देशाची लोकशाही टिकली पाहिजे आणि ती लोकशाही टिकण्यासाठी जी तुम्ही शेवटची एकांकिका सादर केली ही खरंच खूप कौतुकास्पद आणि सुंदर वाटली। परंतु त्यातून एक भीतीसुद्धा वाटू लागली की आम्ही नवीन नेते झालो तर आम्हालाच कार्यकर्ते पुन्हा भेटतात का नाही याची पंचायत आहे। कारण इथले बसलेले नागरिक तरी आता आमच्या मागे येतील का नाही असं वाटत नाही। ही बी असो, ती शोकांतिका जरी राहिली तरी आम्ही त्यातले कार्यकर्ते किंवा नेते नाहीत। नक्कीच आम्हाला हीच लोकशाही टिकली पाहिजे किंवा चहावारी किंवा मटणावारी किंवा बिर्याणीवारी कुठलाही पोरगा कार्यकर्ता घडला नाही पाहिजे। तो कार्यकर्ता न होता ही येणारी पिढी हे आपल्या देशासाठी सक्षम कलेक्टर असेल, सैनिक असेल किंवा डॉक्टर असेल किंवा अनेक प्रकारच्या ज्या देश लेवलच्या पदावर या मद्रासामधून विद्यार्थी गेले पाहिजेत। या मद्रासामधला विद्यार्थी ज्यावेळेस या देशामध्ये एखादी कलेक्टरची परीक्षा पास होईल त्यावेळेस आपल्या या मद्रासाचं सार्थक झालं आणि त्यावेळेस या मद्रासाचं महत्त्व या देशाला पटून जाईल। त्यामुळं तुम्ही जे काम करताय हे खरंच सुंदर काम आहे। हे खरं तर पूर्ण सोशल मीडियावर, पेपरवर हमीद भाई असतील, जावेद भाई असतील, हे पत्रकार आहे, यांना माझी विनंती आहे की हे सोशल मीडियावर ह्याच्यावर दाखवा हे मद्रासामध्ये चाललंय काय। कारण आम्हाला सुद्धा ह्या मद्रासाबद्दल खूप मोठे प्रश्न उपस्थित केले जातात बाहेर। ज्यावेळेस आम्ही स्वातंत्र्य, बंधुत्व, समता आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असतील, महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा विचार असेल त्यावेळेस आम्ही सर्व जाती, सर्व धर्म, समभाव सांगतो। त्यावेळेस आमच्यावर हा प्रश्न विचारला जातो, आमच्यावर प्रश्न उमटला जातो की या मद्रासामध्ये चालतं काय। या मद्रासामध्ये तुम्ही आता माझ्या अगोदर ह्या सरनी सांगितलं की इथं देश लेवलच्या कारवाया चालतात किंवा इथून आतंकवादी संघटनेची एक शाखा आहे आणि त्या शाखेतून या मद्रसेमधून आतंकवादी घडतात अशी जी बोंब बाहेर आहे, जी एक संघटना काम करते आणि ह्या मद्रसाला नाव ठेवण्याचं काम करते। मला त्यांना ठणकावून सांगायचं आहे, तुमच्या दम असेल तर इथं येऊन बघा आणि हे जे आहे या कुठल्याही शाळेत बघायला भेटणार नाही। उद्याचा येणारा सक्षम नागरिक हे मद्रसा घडवत आहे। मित्रांनो, आज जर आपण पाहिलं तर खरंच ही एक शोकांतिका आहे। या भारत देशामध्ये खूप मोठी शोकांतिका आहे की दरवेळेस मुस्लिमांनाच का आपल्या वफादारीचं आणि आम्ही किती या देशासाठी वफादार आहोत हे पुरावे द्यावे लागतात। ही शोकांतिका खूप मोठी आज आहे। कारण याचं कारण एक आहे, याचं जर मूळ पाहिलं आपण 1947च्या अगोदर जर गेलो, जो भारत आपला इंग्रजांच्या पारतंत्र्यात होता
इंग्रज ज्यावेळेस आपल्या ब्रिटिश या राज्यावर चाल करून आले, या देशावर चाल करून आले, त्यांनी सगळ्यात इथलं भारतीय संस्कृती पाहिली की या भारतीय संस्कृतीमध्ये एकच पर्याय, जर यांच्यावर राज्य करायचं असेल तर जात जातीमध्ये फोड पडा आणि जातीवाद करून या आपल्या देशावर आपण कब्जा मिळवू शकतो. हे काम या इंग्रजांनी केलं. तिथपासून त्याच्या अगोदरचा काळ जर आपण पाहिला, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जर काळ पाहिला, तर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जे वडील होते किंवा त्यांचे आजोबा मालोजीराव होते, त्यांनी ह्या सुफी संत 12व्या शतकात जे सुफी संतांनी काम केलं, या इथल्या गोर गरीब पिसलेल्या जो मनगटाने जो जोरात म्हणजे मनगटाने जो मोठा वर्ग होता, तो गोर गरिबावर अन्याय करीत होता आणि तो अन्याय करणाऱ्या गोर गरीब वर्गाला कुणी वाली नव्हतं. त्यावेळेस त्या सुफी संतांनी खूप मोठं या देशात नव्हे तर भारत पूर्ण जगात काम केलं आणि त्यांनी इस्लाम धर्माच्या स्थापना झाल्या. त्यावेळेस हे मोहम्मद पैगंबर साहेब असतील, त्यांनी या पिछलेल्या या घटकांना बरोबर घेतलं आणि त्यांना सांगितलं तुम्ही हा धर्म स्वीकारा, तर तुमच्यावर अन्याय होणार नाही. म्हणून ह्या इस्लाम धर्माची स्थापना झाली. तिथून पुढे बौद्ध धर्माच्या स्थापना झाल्या. तिथून पुढे अनेक धर्म निघले की त्यांनी फक्त या गोरगरिबावर ज्या ज्या महापुरुषांनी आतापर्यंत या देशामध्ये काम केलं, त्यांचं काम जर पाहिलं तर तुम्ही कुठलाही ग्रंथ वाचला, कुठलंही तुम्ही कोणत्याही जातीचं धर्माचं जर वाचलं तर त्याच्यात कधीच कोणत्या पुढच्या नागरिकावर किंवा तुमच्याकडून कुठल्याही गोष्टीवर अन्याय होणार नाही किंवा गरिबावर अन्याय होणार नाही, त्याचा हक्क मारणार नाहीत किंवा त्याचा हे करणार नाहीत. सर्व समानता, बंधुत्व, स्वातंत्र्य याचा अधिकार दिलेला आहे. परंतु काही काळानंतर 1947ला ज्यावेळेस या देशाची फाळणी झाली आणि त्या देशाच्या फाळणीतून ब्रिटिशांनी जो इंग्रजांनी डाव त्यांचा जो सक्सेस केला आणि भारत आणि पाकिस्तान ही फाळणी वेगळी केली, त्यावेळेस एक काँग्रेस चळवळ जी या देशामध्ये काम करत होती, जो ग्रुप काम करत होता गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली, जी एक खूप मोठी काँग्रेस चळवळ होती, त्या काँग्रेस चळवळीत काही लोक, जसे आपण आपल्या एका घरात राहत असताना 5 ते 6 बंधू असले तर त्यातले 2 बंधूंचा विचार वेगळा असतो आणि 3 बंधूंचा विचार वेगळा असतो, त्याच प्रकारे त्या काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडली आणि त्या फूट पडलेल्यानंतर त्यातून काही जणांचं म्हणणं होतं पाकिस्तान जे देश जर स्वतंत्र होत असेल तर सर्व मुस्लिम पाकिस्तानामध्ये जाऊन द्या, आणि गांधीजीसारख्या नेतृत्वांचं म्हणणं होतं की हा भारतीय संस्कृतीने नटलेला देश आहे, या जातीमध्ये 27,000 जाती या भारत देशामध्ये राहतात, मुस्लिम जात सुद्धा आपल्या देशामध्ये पाहिजे, ज्यांना इथं राहायचंय त्यांनी इथं राहावा, ज्यांना जायचंय त्यांनी जावा. ही जो संकल्पना मांडली त्यावेळेस जी जो 4 वर्ग जे आपल्यातलेच काही 4 बंधू त्या काँग्रेस चळवळीतले काम करत होते, त्यांना यांचा निर्णय आवडला नाही आणि त्यांनी त्यावेळेस गांधीजीची हत्या केली आणि त्यातून एक संघटन उभं राहिलं आणि त्या संघटनेतून एक खूप मोठी संघटना या भारत देशामध्ये उभं राहिली, तिचं RSS नाव आहे. ती चळवळ काम करती, ती आजही चळवळ काम करती देश लेवलला. ते जे संघटन उभं राहिलं त्यांनी जो मुस्लिम दोष कसा आहे, कारण मुस्लिम किती या भारत देशाशी गद्दारी करणारा मुस्लिम वर्ग आहे हे दाखवण्याचं देशभर काम केलं आणि त्याच्यातून आज मुस्लिमांना प्रत्येक आपल्या छोट्या छोट्या मुलांना सुद्धा सांगायची वेळ आली की आम्ही या देशाशी इमानदार आहोत, आम्ही हा देश आमचा आहे. हे संघटन जे काम करतंय त्या संघटनेच्या विरोधात अनेक नागरिक, अनेक हे इथले पुरोगामी विचारसरणीचा एक वर्ग काम करतोय आणि तो वर्ग ठामपणे मुस्लिम समाजाबरोबर उभा आहे. तुम्हाला कुणाला प्रमाणपत्र द्यायची गरज नाही किंवा कुणाला सांगायची नाही की आम्ही मुस्लिम या देशाशी आम्ही इमानदार आहोत, कारण तुम्ही इमानदार आहात. हा देश तुमचा आहे, इमानदार तुमचा नाही, तुमचं घर तुमचं आहे, देश तुमचा आहे, आम्ही सुद्धा तुमचे बंधू आहोत. त्याच्यामुळं कसल्याही प्रकारची काळजी करायचं काम नाही. या छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जे आजोबा होते त्यांचेच सुफी संत गुरु होते, त्यांचीच आम्हाला शिकवण आहे. सुफी संताचे गुरु जे आमचे दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज आहे, त्यांचे गुरु जर त्या घराण्याचा गुरु जर इथला सुफी संत असू शकतो तर आम्ही तर खूप त्यांचे पाईक आहोत. आणि जे ह्या गोष्टीला मानत नसतील ते छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानत नाही, याचा अर्थ होतो ते समाजकंटक आहे. त्याच्यामुळे त्यांच्याकडे आपल्याला लक्ष द्यायची गरज नाही. हे जो येणारा नागरिक आहे, ही मद्रासामध्ये जी शाळा तुमची चालू आहे ही खूप अतिशय चांगल्या प्रकारे चालू आहे. येणारा नागरिक जो असेल, उद्या हा मुलगा जो नागरिक घडणार आहे तो या देशाचा सक्षम नागरिक घडला पाहिजे. त्यांच्या मनात कसल्याही प्रकारची भीती किंवा कसल्याही प्रकारचा या देशाबद्दल आकस राहिला नाही पाहिजे. ती मनातली भीती त्यांची झटकून टाका. उलट या शाळेत सांगितलं पाहिजे की आपण या देशाचे, आपण हा देश आपला आहे, आपण त्यांच्या मनात कसल्याही प्रकारची भीती बाळगली नाही पाहिजे, त्यांना ती शिकवण दिली पाहिजे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जरी धर्म वेगळे वेगळे असले किंवा धर्म जरी वाटले गेलेले असले किंवा त्यांची शिकवण जरी धर्माची वेगळी वेगळी असली, ती फक्त आपल्या घरापुरती आणि तेवढ्यापुरती आहे. पण या देशामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो सगळ्यात मोठा महान ग्रंथ लिहिला तो आहे संविधान, आणि त्या संविधानानुसार सगळ्याला स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व त्यांनी दिलेलं आहे. इथं जाती या संविधानाने आम्हाला सांगितलं, इथं या भारत देशामध्ये 2
दोनच जाती आहेत, एक स्त्री आणि पुरुष. ह्याच दोन जाती खऱ्या महत्त्वाच्या मानल्या जातात. त्यानंतर ह्या सगळ्या ज्या आपापल्या धर्माच्या ह्या आहेत, ह्या आपल्या घरापुरत्या किंवा त्या मर्यादेपुरत्या फक्त त्याचं आपण हे करायचंय. पण या देशात संविधान मानायचंय आणि त्या संविधानानुसार आपलं घर असेल, आपण असेल, आपला मोहल्ला असेल किंवा आपला गल्ली असेल किंवा आपलं गाव असेल, जिल्हा असेल, देश असेल, त्याच्यानुसार एक सक्षम नागरिक आपले लेकरं उद्या येणारे घडले पाहिजेत. मद्रासाचं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. कारण या मद्रासामध्ये मी जे पाहतो, पंढरपूरसारख्या ठिकाणून जर इथं मुलं शिकायला येत असतील, गोरगरिबांचे मुलं, हे खरंच एक खूप मोठं काम आहे, हे पुण्याचं काम आहे. गोरगरिबांच्या मुलांना शिक्षण देण्याचं काम आणि त्याच्यातून आपल्या उद्या येणारी पिढी घडवण्याचं काम करत आहेत. काही कालावधीपूर्वी कोरोनाच्या काळात या मद्रासामध्ये खूप आक्षेप घेण्यात आले आणि त्यातून इथल्या मौलाना लोकांना खूप त्रास झाला, हे मी जाणतो. कारण त्यावेळेस विनाकारण काहीतरी वेगवेगळ्या संघटनेनी, वेगवेगळ्या ह्यांनी मौलाना लोक असेल किंवा मद्रासा ह्या स्कूल असतील, त्याच्यावर वेगवेगळे आक्षेप करून यांना त्रास देण्याचा प्रयत्न या देशामध्ये झाला. पण त्याला न घाबरता तुम्ही सक्षमपणे तेवढ्याच ताकदीने उभा राहिलात, त्याबद्दल मी सर्वांचं कौतुक करतो. मला इथं बोलण्याची या संयोजकांनी आणि आमंत्रित केल्याबद्दल मी संयोजकाचं आभार मानतो. थांबतो. जय हिंद, जय महाराज, जय भीम. ये मासूम बच्चे कितने बेहतरीन अंदाज में नात, तकरीर और ड्रामे के ज़रिए से अपना प्रोग्राम पेश कर रहे थे। कई दिनों की मेहनत है जो इन बच्चों ने की, इनके असातिज़ाओं ने की, और इसी तरह यहाँ पर जो प्रोग्राम पेश हुआ, जो कारकुनान हैं, जो काम करने वाले हजरात हैं, सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये उसी का नतीजा है कि इन मासूम बच्चे ने इतनी हिम्मत के साथ आपके सामने अपना प्रोग्राम पेश किया। इसलिए मैं उन सभी मदरसे के स्टाफ का, असातिज़ा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहतरम हजरात, आपने ड्रामे सुने और जो कुछ भी तकारीर सुनी, आज़ादी के ताल्लुक़ से जो बातें थी, वो तमाम बातें आपके सामने आ गई। अब मेरे बाद भी 2-3 मेहमान हैं, इसलिए मैं बहुत मुख्तसर अंदाज में अपनी बात रखूँगा। आपने सुना कि जिस वक्त 1857 से पहले मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी ने सबसे पहले फतवा दिया था, और जब लड़ाई लड़ी जा रही थी उस वक्त कई उलमाए किराम और मुसलमानों को जेल में डाला गया था। कई सालों तक उनको जेल की काल कोठरियों में गुजारने पड़े और उनके जो बच्चे थे वो यतीम हो गए थे, वो इसी तरह बदर बदर भटक रहे थे। उस वक्त अंग्रेज़ों ने एक चाल रची और उसने उन मासूम बच्चों के जहन को बहलाना और फुसलाना शुरू किया, और वो ये कहते थे कि तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें मुफ्त तालीम देंगे, हम तुम्हें मुफ्त लिखाएंगे, पढ़ाएंगे। और उन अंग्रेज़ों की चाल ये थी कि उन मासूम बच्चों को देश का गद्दार बनाना चाहते थे। उन मासूम बच्चों की मुल्क से वफादारी, जो उनके आबा व अजदाद ने, जो उनके वालिदैन ने, जो काल कोठरियों के अंदर, जेल के अंदर रहकर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे, उन मासूम बच्चों के वालिदैन से हटकर उन्हें तालीम दे रहे थे। उस वक्त उलमाए किराम सर जोड़ कर बैठे, उन्होंने ये सारी सूरत हाल देखी तो उनके जहन व दिमाग में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात डाली कि हमें भी एक ऐसी स्कूल और ऐसा मदरसा कायम करना चाहिए कि जिसमें जो अंग्रेज़ इन मासूम बच्चों के जहनों को बदल रहे हैं और उन्हें देश का गद्दार बना रहे हैं, हम इन मासूम बच्चों को अपने मदरसे में लाएंगे, अपने स्कूल में लाएंगे। वहाँ पर उन्होंने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी और उन मासूम बच्चों को यही कहा कि हम भी तुम्हें मुफ्त में तालीम देंगे, हम तुम्हें मुफ्त में पढ़ाएंगे, लेकिन हम तुम्हें देश का गद्दार नहीं बनाएंगे, हम तुम्हें देश का वफादार बनाएंगे। और उसके बाद जो हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह, जो सबसे पहले देवबंद के शागिर्द थे, उन्होंने इस मुल्क की आज़ादी में अहम रोल निभाया है। इसलिए उस वक्त के अंग्रेज़ गवर्नर ने कहा था कि महमूदुल हसन को अगर जलाकर राख भी कर दिया जाए तो उसकी राख से भी अंग्रेज़ की नफ़रत की बू आएंगी। इसी तरह और उनके बाद पढ़ने वाले मौलाना
हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह, इन्होंने भी देवबंद से पढ़ा और मुल्क की आज़ादी के अंदर देश को आज़ाद कराने में बड़ा अहम रोल अदा किया। मेरे भाइयों, ये जो मदरसे हैं ये आज इन्हें देश दहशतगर्दी का अड्डा कहा जाता है। आज यहाँ पर ये बात चलाई जाती है कि ये मदारिस देश दहशतगर्दी के अड्डे हैं, यहाँ पर मुल्क से गद्दारी सिखाई जाती है। आप देखें कि मुल्क के आज़ादी में जिन्होंने अहम रोल अदा किया, मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी, शेख मौलाना हुसैन अहमद मदनी और इसी तरह लाखों उलमाए किराम हैं जो मदरसे से पढ़े हुए थे और इन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी तन मन धन की बाजी लगा दी। इसी तरह ये मदरसा जामिया बहरुल उलूम है, इसके अंदर भी मुल्क से गद्दारी नहीं सिखाई जाती, यहाँ पर मुल्क से वफादारी सिखाई जाती है। मदारिस में अमन व प्यार सिखाया जाता है, मदारिस में मोहब्बत सिखाई जाती है कि हमें दुनिया के अंदर किस तरह इंसान बनकर ज़िंदगी गुजारना है, हमें किस तरह नेक आदमी बनकर, अच्छा इंसान बनकर अपने भाइयों की, अपने मुल्क के रहने वाले बाशिंदों का खैर खा बनकर ज़िंदगी गुजारना है, हमें किस तरह इस मुल्क के अंदर एक दूसरे की मदद करनी है। मेरे भाइयों, आज जिस मुल्क के अंदर नफरत का माहौल है, अगर हम इसी तरह नफरत के माहौल को फैलाते रहेंगे तो ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। अगर हमें मुल्क को आगे बढ़ाना है, मुल्क को तरक्की देना है, मुल्क का नाम दुनिया के देशों के अंदर रोशन करना है और इसको नंबर 1 मुल्क बनाना है, तो हमें नफरत को ख़त्म करके, हमें आपसी लड़ाई को ख़त्म करके, हमें एकता के साथ, भाईचारे के साथ रहना होगा, हमें आपस में मोहब्बत के साथ रहना होगा, एक दूसरे का खैर खा बनना होगा, एक दूसरे का हमदर्द बनना होगा। हमें हमारा, मेरे भाइयों, आज अफसोस की बात यह है कि देश के अंदर करोड़ों युवा है, करोड़ों नौजवान है, लेकिन उनका दिमाग आपसी लड़ाइयों में लगा हुआ है, उनका दिमाग आपसी फसाद में लगा हुआ है। अगर इन करोड़ों युवाओं का दिमाग मुल्क की तरक्की के लिए लग जाए तो ये मुल्क बहुत जल्द तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये मदारिस ये दहशतगर्दी के अड्डे नहीं है, इन मदारिस में देशभक्ति सिखाई जाती है, ये वो मदारिस है। और आपने अभी देखा कि इन मासूम बच्चों ने किस तरह इंग्लिश के अंदर, मराठी के अंदर, उर्दू के अंदर अपनी तकरीरों को पेश किया। इस मदारिस के अंदर जिस तरह अरबी सिखाई जाती है, जिस तरह उर्दू सिखाई जाती है, इसी तरह जो है तो इंग्लिश और मराठी को भी सिखाया जाता है। अभी इन बच्चों के इम्तिहानात लिए गए, इंग्लिश और मराठी के और गणित के इम्तिहानात लिए गए, उसमें से चंद तलबा जो अव्वल दुवम नंबरात से पेश आए हैं उनको हमारे मेहमानों के हाथ से जो है तो इनामात से नवाजा जाएगा। जिन तलबे अजीज़ का यहाँ पर नाम पुकारा जाएगा वो आए और मेहमानाने मुकर्रम के हाथों से अपना इनाम ले। मदरसा जामिया इस्लामिया बहरुल उलूम पाटोदा, इस मदरसे के जो सरपरस्त हैं हमारे जो शेखुल हदीस हज़रत मौलाना हनीफ साहब दामत बरक़ात हो, और इस मदरसे के जो ज़िम्मेदार हैं मौलाना जावेद साहब, और इस मदरसे के जो पढ़ाई की निज़ामत करते हैं मुफ्ती ज़फ़र साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बोलने का मौका दिया। और ख़ास करके स्टेज पर तशरीफ़ रखे कि जमात के जो ज़िम्मेदार अमीर साहब हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं जिनका स्पीच सुन के खुश हुआ, क्योंकि मैं जो पूना सिटी में रहता हूँ, पूना सिटी में रहने के बावजूद भी जब इतने अच्छे स्कूल के जो मैं वहाँ पे एग्जीबिशन में जाता हूँ, सेलिब्रेट करने जाता हूँ, तो इतना अच्छा स्कूल, ऐसा लग रहा था कि हम कॉन्वेंट स्कूल में बैठे हैं। ऐसा लग रहा था कि जो है हम अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में बैठे हैं जो सिटी इंटरनेशनल स्कूल है, क्योंकि बच्चों के जो अंग्रेजी में जो तकरीर थी, इंग्लिश में जो तकरीर थी, ऐसा नहीं लगा कि बच्चा मदरसे से पढ़ा है। और मराठी में तकरीर सुनने के बाद ऐसा लगा कि जो है कि वाकई में जो पढ़ाई हो रही है, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, अंग्रेज़ी हो, कि वाकई में इनके पीछे जो उस्तादों का हाथ है। मैं ऐसे होनहार बच्चों को और अल्लाह उनको मजीद तरक्की दे। और ख़ास करके असातिज़ा से गुजारिश है कि बच्चों के ऊपर जो मेहनत कर रहे हैं अल्लाह उनको भी नवाज दे। और इस खास पर जो स्टेज पर तशरीफ़ रखे हुए हैं गणेश कवड़े सर का, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने पूरी मैसेज जो है एक अच्छे संक्षिप्त में दे के गए। वो मैसेज देने का ये मकसद था कि वो बताए कि जो है इस हिंदुस्तान में जो है ये सब का है। जिस तरह बच्चों ने 1857 से लेकर 1947 तक और अभी 2024 की जो लोकशाही के बारे में जो बताए, सुन के देखकर बड़ा दिल मुतमईन हो गया। क्योंकि जो है इस
देश के, जैसा बच्चों ने कहा कि इंडिया के जो फर्स्ट पंतप्रधान हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके आगे बताता हुआ चलूँ मैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस वक्त में उनके साथ में जो इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर हजरत मौलाना अबुल कलाम साहब थे। आज इतने स्कूल हिंदुस्तान में खुले हुए हैं, इतने मदारिस खुले हुए हैं, इतने एजुकेशन यूनिवर्सिटी खुली हुई है। अगर उनके स्टाफ को अगर पूछा जाए कि हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर फर्स्ट कौन है, वो तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। बोलने का मकसद ये है कि इस कुर्बानी के लिए 15 अगस्त 1947 के लिए, इसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी आज़ाद दी गई है। अच्छे अंदाज में हमारे मदरसे के जो मुफ्ती जफर साहब समझाए हुए हैं, सामने आई। हर मिजाज के लोग, हमारे कौड़ी साहब ने भी बताया कि वाक़ई में मैसेज हमारा से जाना चाहिए। लोग मदरसे को शक के निगाह से देखते हैं, हालांकि ये शक को ख़त्म करना चाहिए, बल्कि मदारिस ही ऐसी बुनियादी चीज़ हैं, इनको ना कोई रिकमेंड है, ना कोई मदद है, ना नुसरत है। गरीबों के बच्चे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने ऐसे मकाम पर पहुँचाया और ये फ्यूचर में सिटीजनशिप है और सही जो है ज़िंदगी गुजारेंगे। और ऐसे लोग हमको पैदा होना निस्वार्थी कि हम जो है अपने देश के लिए और अपने भाइयों के लिए आप कुर्बानी दें, मदद करें, नुसरत करें। इस वास्ते जो है ये मामला 15 अगस्त का भी है। सारे लोगों ने अपने विचार, अपने ख्यालात किए हैं। मेरे भी ये ख्यालात है भाई हमारा मैसेज जो है हमारा और जाए। और जैसा मराठी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, गणित है, मेरे एक जहन में कि भाई इतनी मेहनत आप कर रहे हैं तो संस्कृत भी जो है करें, क्योंकि हमारे जो है पुरातन जो धर्मवादी है या जिसको हम सनातन मानते हैं, उसके अंदर बहुत सारे वेद के अंदर बातें चीज़ें हैं। अल्लाह के प्यारे नबी रसूल पाक तस्लीम का भी अंदर नाम है, उनकी ज़िंदगी है, अंतिम पुरुष कहा गया, संदेशता कहा गया, तो वो भी वजह से हमारे सामने पेश आ जाए। पूरे जो है क्लासेज, पूरे जो है हमारे पास सब्जेक्ट आ रहे हैं। मेरी एक अदना रहा है कि भाई संस्कृत भी उसके अंदर रखिए। अल्लाह पाक भाई आपके आने में, जमने में, कुर्बानी में टाइम ज़्यादा हुआ, धूप के अंदर, बीमार भी हैं, बहुत सारे लोग पेशेंट हैं, हम जैसे भी लोग बहुत सारे यहाँ मौजूद हैं। भाई दोस्तों, आपकी कुर्बानी को अल्लाह कबूल फरमाए। जितनी बातें हमें सुने कहे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चों के मुंह से, अल्लाह इस पर खुद भी अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे भाइयों को भी अता फरमाए। और ये संदेश सारे आलम में हम सही इंसान बन के, सही मानवतावाद को सीख कर ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएँ। अल्लाह अमल की तौफीक अता। मेरा कुरान, मेरा है बस एक अरमान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। पर चलते हुए और उस पर अमल करते हुए मैं चाहता हूँ कि इस अज़ीमुश्शान किताब से इस प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए, जिसकी कोई मिसाल नहीं, जिसकी कोई नज़ीर नहीं, जो इस रोए ज़मीन पर सबसे मुहतरम, मुकर्रम, अजमल, अहसन और अकमल किताब है, जिसका पढ़ना और पढ़ाना बाइस खैर है, जिस किताब ने हमको जीने का सलीका सिखाया है, जो किताब पूरी इंसानियत के लिए हिदायत का ज़रिया है, लोगों के लिए सरापा रहमत और बरकत है। तो आइए उसी किताब से इस प्रोग्राम का आगाज़ किया जाता है। अब मैं बिला किसी ताख़ीर के उस कलाम रब्बानी के तिलावत के लिए दावत देता हूँ मदरसा हाजा के तालिब इल्म मोहम्मद यूसुफ इब्न खालिद को कि वह आए और तिलावत कलामुल्लाह से इस महफिल का आगाज़ फरमाए इन चंद मिसरों के साथ। जहाँ में इनकलाब आया कुरान की तिलावत से, जहाँ में इनकलाब आया कुरान की तिलावत से, मुनव्वर है जहाँ कुरान के नूर व सदाकत से। ए महबूब किबरिया के दिले अथर पर उतरा था, हिदायत बन के आया था ज़माने में चमका, हिदायत बन के आया था ज़माने भर में चमका था। ख़त्म हो जाती है यारो तिलावत से परेशानी, ख़त्म हो जाती है यारो उसकी तिलावत से परेशानी, मसाइल का यही हल है, सवर जाती है जिंदगानी। मोहम्मद वकम अहलकना मिनल कुरूनि मिन बअदि नूह वकफ़ा बिरब्बिका बिज़ुनूबि इबादिही ख़बीरन बसीरा। मन कान युरीदुल आजिलता अज्जलना लहू फ़ीहा मा नशाअु लिमन नुरीद सुम्म जअलना लहू जहन्नम यस्लाहा मज़मूमन मदहूरा।
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. मदरसा जामिया इस्लामिया बहरुल उलूम तालुका पाटोदा जिल्हा बीड सादर करीत आहे जागर मतदानाचा तुमच्या आमच्या हिताचा, जागर मतदानाचा तुमच्या आमच्या हिताचा, जागर मतदानाचा तुमच्या आमच्या हिताचा. चला मतदारांना जागरूक करूया, नवा भारत घडवूया. चला मतदारांना जागरूक करूया, नवा भारत घडवूया. चला मतदान करूया, देशाची प्रगती घडवूया. चला मतदान करूया, देशाची प्रगती घडवूया. चला मतदान करूया, देशाची प्रगती घडवूया. थोडं काय मतदानाचं, सारी कामं धामं टाकून जायचं. अरे बाबा, काम तर रोजीचीच आहे. आपल्या जगाचा विकास करायचा असेल तर मतदान करायलाच हवं. 18 वर्षाचे वय केले पर मिळाला मतदानाचा अधिकार. 18 वर्षाचे वय केले पर मिळाला मतदानाचा अधिकार. अरे मी एकट्याने मतदान नाही केला तर काय फरक पडणार आहे? असा विचार काय करायचा? मी मतदान करणारच असे का नाही म्हणत? तुझ्यासारखा विचार प्रत्येकाने केला तर मतदानाचा कार्य पूर्ण होईल का? आपली लोकशाही बळकट करण्यासाठी मतदान केलेच पाहिजे. मतदान करणे आपले कर्तव्य आहे. मतदान हे प्रत्येकाने केले पाहिजे. शासनाने आपल्याला मतदानाच्या दिवशी सुट्टी सुद्धा दिलेली आहे. या सुट्टीचा पुरेपूर उपयोग करून आपण मतदानाचा हक्क बजावलाच पाहिजे. अरे मी तर अडाणी आहे, त्यातलं मला काय बी कळत नाही. काळजी करू नका भाऊ, आपले नाव मतदार यादीत येण्याकरिता जवळच्या नगरपालिका, ग्रामपंचायत किंवा तहसील क्षेत्रातील BLO बूथ लेवल ऑफिसर म्हणजे मतदान केंद्रीय अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा व अर्ज क्रमांक 6 भरून द्यावा. त्यासाठी आधार कार्ड व राशन कार्डची झेरॉक्स प्रत जोडावी. ज्यांना नाव पत्ता त्यामध्ये दुरुस्ती करायची असेल तर त्यांनी अर्ज क्रमांक 8 भरून द्यावा. एवढी सोपी पद्धत आहे आपल्याला मतदार यादीत येण्याकरिता. विजय असो, विजय असो, मंत्री साहेबांचा विजय असो, विजय असो, विजय असो, मंत्री साहेबांचा विजय असो. अरे पण हे सर्व यांनी केले, रस्ते केले, त्यात खड्डेच खड्डे, नळ बसवले.
विकत विकून टाकतो. त्यासाठी देशाचा पाहिजे तसा विकास होत नाही. अरे हे काय आहे? रस्त्यात खड्डे आहेत की खड्ड्यात रस्ते? बसों में बिक जाओगे ऐसा ही रोड पाओगे. बसों में बिक जाओगे ऐसा ही रोड पाओगे. बसों में बिक जाओगे ऐसा ही रोड पाओगे. बाळका मंडळी, थोड्याशा पैशासाठी, चिकन मटणासाठी, दारूसाठी आपले अमूल्य मत विकू नका. ना नशे से ना नोट से किस्मत बदलेगी होठ से. ना नशे से ना नोट से किस्मत बदलेगी होठ से. तो नेता कोणत्या जाती, धर्म, पंथ, पक्षाचा आहे याकडे लक्ष देऊ नका. तर तो योग्य तेच आहे की नाही याकडे लक्ष द्या. ना जाती ना धर्मावर बटन दाबा कर्मावर. ना जाती ना धर्मावर बटन दाबा कर्मावर. यांच्या काय मोठमोठे गाडीतून फिरतो. यांच्या काय मोठमोठे गाडीतून फिरतो. हा मात्र जवळची कमारून मारतो. हा मात्र जवळची कमारून मारतो. निवडणुका आणि मतदान हा भारतीय लोकशाहीचा उत्सव आहे. निवडणुका मात्र कोणत्याही असू दे, त्यातून जनतेच्या आशा आकांक्षा अपेक्षांचे प्रतिबिंब उमटत असते. म्हणून मतदानाचा पवित्र हक्क बजावणे हे आपले नैतिक कर्तव्य आहे. मतदार राजा जाग तू, शाण्यासारखा वाग तू. मतदार राजा जाग तू, शाण्यासारखा वाग तू. हा कार्यकर्ता, हा कार्यकर्ता, हा कार्यकर्ता, हा कार्यकर्ता. यांच्या साहेब मोठमोठे गाडीतून फिरतो. यांच्या साहेब मोठमोठे गाडीतून फिरतो. हा मात्र प्रवृत्ती कमारून मारतो. हा मात्र प्रवृत्ती कमारून मारतो. हा कार्यकर्ता, हा कार्यकर्ता. भाषण करून साहेब निघून गेले. भाषण करून साहेब निघून गेले. दंगलीमध्ये लोक हकनात मेले. दंगलीमध्ये लोक हकनात मेले. हा कार्यकर्ता, हा कार्यकर्ता. कार्यकर्ते दंगलीच्या केशीमध्ये, कार्यकर्ते दंगलीच्या केशीमध्ये. साहेब गाड झोपले एसीमध्ये. साहेब गाड झोपले एसीमध्ये. हा कार्यकर्ता, हा कार्यकर्ता. साहेबांचा मुलगा म्हणजे दादा आणि भाऊ. साहेबांचा मुलगा म्हणजे दादा आणि भाऊ. तुला तुझे मित्र म्हणतात सारे आहेत खाऊ. तुला तुझे मित्र म्हणतात सारे आहेत खाऊ. हा कार्यकर्ता, हा कार्यकर्ता. साहेबांच्या पोरांकडे पैसा अमाप. साहेबांच्या पोरांकडे पैसा अमाप. तुला फक्त बिर्याणी आणि फुल लॉलीपॉप. तुला फक्त बिर्याणी आणि फुल लॉलीपॉप. हा कार्यकर्ता, हा कार्यकर्ता. पोलिसांनी आलं
हा कार्यकर्ता, हा कार्यकर्ता. आणि हो दुष्काळाची मदत आली ती ह्यांच्याच लोकांनी खाल्ली. विसरून नको जाऊ कविता समजून, विसरून नको जाऊ कविता समजून. लक्षात ठेव एक संदेश म्हणून, लक्षात ठेव एक संदेश म्हणून. हा कार्यकर्ता, हा कार्यकर्ता. काम असेल तेव्हा साहेबांचा तुझ्या खांद्यावर हात, काम असेल तेव्हा साहेबांचा तुझ्या खांद्यावर हात. निवडणूक संपली की तुझ्या मांगावर लाद, निवडणूक संपली की तुझ्या मांगावर लाद. हा कार्यकर्ता, हा कार्यकर्ता. जात पात विसरा सगळे मिळून करू काम, जात पात विसरा सगळे मिळून करू काम. महाराष्ट्राला बनव सुजलाम सुफलाम, महाराष्ट्राला बनव सुजलाम सुफलाम, सुजलाम सुफलाम सुफलाम. महाराष्ट्राला बनव सुजलाम सुफलाम. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद. अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज. जो भी आलम हो नजर सो ए मदीना चाहिए, सो ए मदीना चाहिए. जीने वालों इस तरह, जीने वालों इस तरह दुनिया में जीना चाहिए. जो भी आलम हो नजर सो ए मदीना चाहिए, सो ए मदीना चाहिए. और कुछ हाजत नहीं है ए मेरे रब्बे करीम, ए मेरे रब्बे करीम. और कुछ हाजत नहीं है, और कुछ हाजत नहीं है ए मेरे रब्बे करीम. इश्क़ अहमद कि मुझ जैसे एक अदना तालिब इल्म को यौम आज़ादी पर कुछ बोलने का मौका दिया. आज हमें बेहद खुशी हो रही है कि हम उलमाए किराम और पुरखों की कुर्बानी के नतीजे में तिरंगा लहराकर आज़ादी का जश्न मना रहे हैं. हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुगल बादशाहों ने निहायत इंसाफ के साथ सैकड़ों बरस हुकूमत की, लेकिन एक वक्त वो भी आया कि तन के गोरे और मन के काले अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करके हिंदुस्तानियों पर जुल्म सितम और नाइंसाफी के बाजार गर्म कर दिए और इस मुल्क के बाशिंदों का जीना हराम कर दिया. ऐसे वक्त में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले फतवा देने वाले शख्स शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमत थे. इनके फतवे के असर से हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में जज्बा जहद पैदा हुआ और इस जिहाद आज़ादी में सैकड़ों उलमाए किराम को फांसी दी गई. हमारे आबा व अजदाद और हमारे पुरखों ने अपने बच्चों को यतीम, औरतों को बेवा किया, जेल की काल कोठरी का सामना किया, तब जाकर हमारा यह मुल्क आज़ाद हुआ. मुहतरम हज़रात, इन मुजाहिदीन आज़ादी की एक बड़ी लिस्ट है जिसमें हिंदू भी है और मुस्लिम भी. इस मुल्क की आज़ादी में सबने मिलकर कुर्बानियाँ दी हैं. चुनांचे एक वक्त वो भी आया कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर एक प्लेट में खाना खाया और इस मुल्क की इत्तेहाद व इत्तेफाक का मुजाहरा किया. अंग्रेजों ने जब इस हिंदू मुस्लिम के इत्तेहाद को देखा तो उसने ये महसूस किया कि अब हम इस मुल्क पर हुकूमत नहीं कर सकते. हिंदुस्तान के तमाम मज़ाहिब के लोगों ने जब एक होकर अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया और कुर्बानियाँ पेश की तो ये ज़ालिम अंग्रेज 7 समंदर पार भागने पर मजबूर हो गए. आज हमें इस मुल्क को बचाने के लिए और इस मुल्क की हिफाजत के लिए इत्तेहाद व इत्तेफाक और प्यार व मोहब्बत की ज़रूरत है. यही इस मुल्क की सबसे बड़ी खूबसूरती और सबसे बड़ी ताकत है. मैं एक शेर पर अपनी तकरीर ख़त्म करना चाहूँगा. मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना. हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा.
व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि व रब्बिल आलमीन। Happy 78th Independence Day to my respected teachers and dear friends. Today, as we celebrate 78th Independence Day, we should feel proud to be a part of an independent nation where we have freedom of speech, freedom live life in our own way. India achieved independence on 15 August 1947. It is the day India became free from a British rule for almost 200 years. And after a continuous struggle by our freedom fighters. On this day, the national flag was unfurled and hoisted on Red Fort, Delhi by our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. Since then, we are celebrating Independence Day every year in every school, government department, college and madrasa. So today, on this special day, let's take the pledge and make promise to ourselves that we will always protect our country by maintaining brotherhood, helping everyone and educating ourselves. At last, I again wish you all a happy day and hope we can a wonderful nation. Thank you. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का क्या योगदान रहा है? नहीं। तो आइए हम बताते हैं जंग आज़ादी में मुसलमानों का क्या योगदान रहा है। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देने वाला एक मुसलमान था। मुंबई में पैदा हुए यूसुफ मेहर अली ने 1942 में सबसे पहले इस नारे का प्रयोग किया। साइमन गो बैक का नारा भी यूसुफ मेहर अली ने दिया था। मुसलमानों ने भारत के जंग आज़ादी में बड़ी क्रांतिकारी भूमिका निभाई। असहयोग आंदोलन की शुरुआत मुसलमानों ने ही की थी। 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान मोहम्मद अली जौहर और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने सबसे पहले अंग्रेजी प्रोडक्ट पर बहिष्कार करने की रणनीति बनाई, जिसके बाद यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। असहयोग आंदोलन में मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत के सबसे बड़े शुगर व्यापारी साबुक सिद्दीक ने अपनी शुगर फैक्ट्री पूरी तरह से बंद कर दी। ये फैक्ट्री इतनी बड़ी थी कि इसके जरिए बनाई गई शुगर पूरे इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाती थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाटा कंपनी भी मुसलमानों की थी, जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान एक अंग्रेज को बेच दिया था। आप लोगों को जानकर शायद हैरानी होगी कि भगत सिंह का केस लड़ने वाला एक मुसलमान था। बैरिस्टर आसफ अली ने भगत सिंह का केस तब लड़ा था जब कोई भी भगत सिंह का साथ देने को तैयार नहीं था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले हजरत मोहानी भी एक मुसलमान थे। उन्होंने ही भारत की आजादी की रूपरेखा तैयार की थी। इतिहासकारों के मुताबिक 1857 में होने वाले विद्रोह में 50,000 उलमाओं को फांसी दी गई और लाखों मुसलमान सरेआम कत्ल कर दिए गए। 1857 में दिल्ली से लेकर कोलकाता के रोड पर ऐसा कोई पेड़ नहीं था जिस पर मुसलमान उलमाओं की लाशें टंगी न हो। मुसलमानों ने ही भारत की आजादी के लिए पहली जंग लड़ी। मैसूर के सुल्तान हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान भारत की आजादी के लिए शहीद होने वाले पहले शासक थे। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि मशहूर क्रांतिकारी अशफाकुल्लाह खान सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि जय हिंद का नारा देने वाला एक मुसलमान अमीर हसन ज़फर
बहुत कम लोग जानते हैं कि मौलाना कासिम नानवी ने दारुल उलूम देवबंद की स्थापना अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए की थी। इस मदरसे का मकसद इसमें ऐसे नौजवानों को तैयार करना था जो भारत की आजादी में योगदान दे सके। रेशमी रुमाल आंदोलन की शुरुआत करने वाले मौलाना महमूद हसन और मौलाना उबैदुल्ला सिंधी दारुल उलूम देवबंद के शागिर्द थे। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर भारत की पहली अस्थायी सरकार की स्थापना की थी और वो भारत के गृह मंत्री भी थे। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि महमूद हसन ने हकीम अजमल खान से मिलकर 1920 में जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी ताकि भारतीय शिक्षा तंत्र को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद करवाया जा सके। क्या आप जानते हैं कि काला पानी जैसी दर्दनाक सजाओं को पाने वाले 90% से अधिक लोग मुसलमान थे। अंडमान निकोबार में आज भी सबसे ज्यादा कब्र मुसलमानों की है। मुसलमानों के अलावा दूसरे लोगों ने काला पानी की सजा से बचने के लिए न सिर्फ माफी नामे लिखे थे बल्कि अंग्रेजों की भी मुखबिरी की। क्या आप जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का लक़ब दिया था? उनका ये नाम इतना मशहूर हुआ कि पूरी दुनिया में सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से पुकारा जाने लगा। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि मुसलमानों ने ही अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले हथियार उठाए थे। 1772 में शाह अब्दुल अजीज ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा देते हुए ऐलान किया कि अंग्रेजों की गुलामी हराम है और हर मुसलमान पर फर्ज है कि वो अपने मुल्क और देश की आजादी के लिए खुद को कुर्बान कर दे। 1857 में होने वाले विद्रोह की प्लानिंग भी एक मुसलमान मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने की थी। वो भारत के अकेले इंसान थे जिन पर अंग्रेजों ने 50,000 चांदी के सिक्कों का इनाम रखा था। ये रकम इतनी बड़ी थी कि राजा जगन्नाथ ने पैसों की लालच में आकर उनकी मुखबिरी कर दी और अंग्रेजों ने उन्हें शहीद कर दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1857 में शहीद होने वाले 90% मुसलमान थे। जालियांवाला बाग में जनरल डायर के गोली का निशाना बनने वाले लोगों में मुसलमान भी थे। भारत की आजादी का नेतृत्व करने वाले संगठन इंडियन नेशनल कांग्रेस के 9 से अधिक प्रेसिडेंट मुसलमान रहे। आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि मशहूर क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पहचान दिलाने में मुसलमानों का बड़ा योगदान रहा है। 1946 में जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित होने की वजह से इलेक्शन हार गए तो बंगाल मुस्लिम लीग ने उन्हें मुस्लिम इलाके से इलेक्शन लड़ने की दावत दी। इस तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का हिस्सा बन सके। अगर मुसलमान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इलेक्शन न जिताते तो उन्हें कभी भारत का संविधान लिखने का मौका न मिलता। भारत की आजादी के लिए सबसे ज्यादा लेख, गीत, शायरी और किताबें मुसलमानों ने लिखी। अल्लामा इकबाल के जरिए लिखी। सारे जहां से अच्छा आज पूरे भारत देश में गाया जाता है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि देश के लिए शहीद होने वाले पहले पत्रकार मौलाना मीर बाकी एक मुसलमान थे। क्या आप जानते हैं भारत की आजादी के लिए मुस्लिम राजा और महाराजाओं ने अपने खजाने खोल दिए।
क्या आप जानते हैं कि अमीर हमजा और अब्दुल्ला हबीबी यूसुफ महरबानी जैसे मुसलमानों ने अपनी अरबों रुपये की संपत्ति अपने देश के लिए कुर्बान कर दी है। आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि अफगानिस्तान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापन की गई सरकारों में 9 में से 5 मंत्री मुसलमान थे। क्या आप जानते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के वक्त खान अब्दुल्ला खान ने अंग्रेजों से कहा था, अगर तुम एक भी मुसलमान मुस्लिम की पीठ पर गोली दिखा दोगे तो मैं आजादी की जंग से दूर हो जाऊंगा। 2 दिन तक पोस्टमार्टम चला। 76 मुसलमानों के सीने पर गोली चली थी, पर एक भी गोली पीठ पर नहीं लगी थी। और तुम लोग जानते हैं कि भारत की आजादी के लिए देश भर में मौजूद मस्जिदों को किलों की तरह इस्तेमाल किया गया। इन मस्जिदों में सुबह शाम हर वक्त आजादी के लिए ऐलान हुआ करते थे। आजादी के वक्त कोई मस्जिद ऐसी नहीं थी जिसके दीवारों पर मुसलमानों का खून न लगा हो। क्या आप जानते हैं इस देश को पहला रॉकेट देने वाले टीपू सुल्तान थे, जो एक मुसलमान थे। इन सब के अलावा ऐसे करोड़ों मुसलमानों ने भारत की आजादी और उसकी अस्मिता के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। सच तो ये है कि भारत की आजादी मुसलमानों के बगैर मुमकिन न थी। भारत आज भी आजादी के लिए मुसलमानों का एहसानमंद है। और आज आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि मुस्लिम बस्तियों में किताबों की दुकान और लाइब्रेरी एक भी नहीं मिलेंगी, लेकिन होटल पर होटल खुलते जा रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि दिमाग सिकुड़ते और पेट बढ़ते जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के उर्दू बाजार जामा मस्जिद, जहां कभी सिर्फ किताबें मिलती थी, आज वहां सिर्फ कबाब और बिरयानी मिलती है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौम के तरक्की की रफ्तार सर से हटकर पेट की तरफ बढ़ रही है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तमाम को मेरी तरफ से मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। मोहतरम हजरात, आज ये वही आज़ादी का दिन है जिसे हासिल करने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने बहुत सी मुश्किलात और मसाइब का सामना किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसे हासिल करने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने बहुत सी कुर्बानियों को पेश किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसे हासिल करने के लिए महात्मा गांधी ने खुद को भूख से दो चार किया था। ये वही आज़ादी का दिन है जिसे हासिल करने के लिए अशफाकुल्लाह खान ने फांसी के फंदे को चूमा। जब भगत सिंह को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया तो भगत सिंह ने अपनी जबान से अल्फाज कहे थे, अब भी जिसका खून ना खौला वो खून नहीं पानी है, अब भी जिसका खून ना खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। मेरे अजीज साथियों, हिंदुस्तान की तारीख बोल रही है कि मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने में बहुत से लोगों ने अपने अहम रोल अदा किए हैं। अगर हम बात करें बहादुर शाह जफर की, जब 1857 की जंग में बहादुर शाह जफर को रंगून की काली कोठरी के पीछे ढकेला गया तो अंग्रेज ने कहा था, दमदमे में दम नहीं आप खैर मांगो जान की, दमदमे में दम नहीं आप खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। बहादुर शाह जफर ने जो जवाब दिया था वो ये था, गाजियों में बू रहेंगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेंगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेंगी तेग हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान को आजाद कराने में सिर्फ बुजुर्गों का नहीं बल्कि बच्चों से लेकर बड़ों तक के हर एक ने अजीम कुर्बानियां पेश की। खुदराम बोस 17 साल की उम्र में अपनी जान निछावर कर रहा था और आज पूरा हिंदुस्तान आपको मुबारकबादी दे रहा है और आपकी देशभक्ति का सबूत दिया जा रहा
रहा है, लेकिन हकीकत में असली देशभक्ति तो वो जहां एक किसान तपती हुई धूप में हिंदुस्तान की अवाम के लिए अनाज उगा रहा है। और असली देशभक्ति वो है जो जब सरकारी मुलाजिम रिश्वत लिए बगैर काम को अपनी जिम्मेदारी समझ रहा हो। और असली देशभक्ति ये है कि हमारे मुल्क में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मिलजुल कर देश के लिए प्रेम का प्रचार करेंगे। ये हमारे खुशकिस्मत है कि मुल्क हिंदुस्तान में जहाँ हिंदू पैदा हुआ वहाँ मुसलमान भी पैदा हुआ, सिख भी पैदा हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मत ये है कि इंसानियत पैदा नहीं हुई। अगर तमाम मज़ाहिब को भूलकर इंसान अमन का प्रचार होने लगा तो हमारा मुल्क सज जाएगा, संवर जाएगा और इसका डंका पूरी दुनिया में बजेगा। आखिर में मैं एक शेर कहकर अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। एक दूसरे का हम सम्मान करेंगे, एक दूसरे का हम सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। नफरत जो सिखाए आपस में लड़ाकर, नफरत जो सिखाए आपस में लड़ाकर, हम उसके लिए जंग का ऐलान करेंगे। जान से भी ज्यादा प्यारा है हमें अपना तिरंगा, जान से भी ज्यादा प्यारा है हमें अपना तिरंगा, हम उसके लिए जान भी कुर्बान करेंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सिख ईसाई सब है एक समान, मेरा हिंदुस्तान सब देशों से महान, हमारा हिंदुस्तान सब देशों से महान। मेरा देश खुशहाल हरदम सदाए खुशी रहेगा, जलने वाले जलते रहेंगे, यहाँ तो प्यार चलेगा। मेरा देश खुशहाल हरदम सदाए खुशी रहेगा, जलने वाले जलते रहेंगे, यहाँ तो प्यार चलेगा। देश है अपना सबसे निराला, देश है अपना सबसे निराला, हमारा हिंदुस्तान, मेरा हिंदुस्तान सब देशों से महान, हमारा हिंदुस्तान सब देशों से महान। देश पर मर मिटने का जज्बा दिल में अपने रखते हैं, देश की अजमत बाकी रहे हरदम ये फिक्र हम करते हैं। देश पर मर मिटने का जज्बा दिल में अपने रखते हैं, देश की अजमत बाकी रहे हरदम ये फिक्र हम करते हैं। इसकी इज्जत इसकी अजमत, इसकी इज्जत इसकी अजमत पे हम देंगे जान, मेरा हिंदुस्तान सब देशों से महान, हमारा हिंदुस्तान सब देशों से महान। हम सब है भारत के निवासी, मिलजुल कर हम रहते हैं, बैर नहीं रखते आपस में, एक दूसरे पर मरते हैं। हम सब है भारत के निवासी, मिलजुल कर हम रहते हैं, बैर नहीं रखते आपस में, एक दूसरे पर मरते हैं। आपस में लड़वाए जो हमको, आपस में लड़वाए जो हमको, वो है बड़ा शैतान, मेरा हिंदुस्तान सब देशों से महान, हमारा हिंदुस्तान सब देशों से महान। खून का एक एक कतरा जिसने भारत पर है किया कुर्बान, मिटा नहीं सकती है दुनिया तारीख से उनका नाम निशान। खून का एक एक कतरा जिसने भारत पर है किया कुर्बान, मिटा नहीं सकती है दुनिया तारीख से उनका नाम निशान। वो है टीपू सुल्तान हमारा, वो है टीपू सुल्तान हमारा, शेर हिंदुस्तान, मेरा हिंदुस्तान सब देशों से महान, हमारा हिंदुस्तान
सिंह चंद्रशेखर आजाद कलाम याद रखेंगे हम। चांदनी चौक से खैबर तक फांसी पे लटकते रहे जो हम। भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद कलाम याद रखेंगे हम। चांदनी चौक से खैबर तक फांसी पे लटकते रहे जो हम। याद रखेंगे सदा ही उनको, याद रखेंगे सदा ही उनको, हुए जो कुर्बान मेरा हिंदुस्तान सब देशों से महान। हमारा हिंदुस्तान सब देशों से महान। वो हुसैन अहमद जो सर पे लिए फिरते थे कफन, अंग्रेजों के सामने जिनकी झुकी नहीं थी कभी गर्दन। ओ हुसैन अहमद जो सर पे लिए फिरते थे कफन, अंग्रेजों के सामने जिनकी झुकी नहीं थी कभी गर्दन। उनकी तरह है तू भी जरूर, उनकी तरह है तू भी जरूर, देना अपनी जान मेरा हिंदुस्तान सब देशों से महान। हमारा हिंदुस्तान सब देशों से महान। माझ्या बालमित्रांनो, आज 15 ऑगस्ट आपल्या देशाचा स्वातंत्र्य दिन। आजचा दिवस सर्वात भारतीयांसाठी मोठा आनंदाचा दिवस असतो। आजच्या या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त मी तुम्हाला आपल्या देशाविषयी 4 शब्द सांगणार आहे, ते तुम्ही शांतपणे ऐकून घ्या, हे माझी नम्र विनंती। बालमित्रांनो, आपल्या देशाचा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा आहे, म्हणजेच त्यामध्ये 3 रंग आहेत। सर्वात वरच्या बाजूला केशरी, मध्यभागी पांढरा व सर्वात खाली हिरवा रंग आहे। मधल्या भागी असलेला सर्वात भारतीयांसाठी मध्यभागी असलेला पांढऱ्या रंगामध्ये निळ्या रंगाचे अशोक चक्र आहे। चक्रात 24 आरे आहेत। सर्वात वरच्या बाजूला केशरी त्यागाचा प्रतीक आहे। मध्यभागी पांढऱ्या रंगामध्ये पांढरा रंग शांततेचे प्रतीक आहे। सर्वात खाली असलेला हिरवा रंग समृद्धीचे प्रतीक आहे। राष्ट्रीय ध्वज आपले अभिमान आहे। आपल्या राष्ट्रीय ध्वजाचा मान राखणे हे आपले कर्तव्य आहे। एवढं बोलून मी माझे भाषण संपवते। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, JS न्यूज चॅनेलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका।